नमस्ते। ज्योतिष को सीखने और सिखाने की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ संदीप और जैसा कि मैं हर बार कहता आ रहा हूँ, आज फिर कहता हूँ कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। जो मैं सीखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो आपको समझाता हूँ क्योंकि एक ज्ञान देने की और ज्ञान लेने की परंपरा है। ज्योतिष ऐसा ही शास्त्र है, जितना आप सीखेंगे, जितना आप सिखाएँगे, जितना आप बात करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे। तो आज जो क्लास या जो आज हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं विषय और उनके कारक ग्रहों की बात करने वाले हैं कि कौन सा कारक ग्रह किस विषय को छूता है। तो उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने स्वामी ग्रहों की बात की थी कि कौन सा ग्रह किस स्वामी का स्वामी है। जैसे मैं बता दूं, एक आपने शायद मुझे लगता है रजिस्टर बना लिया होगा। तो मैंने जैसे बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 खाने 12 ग्रह। तो पहला और आठवां, इन दोनों के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल है, और लेकिन जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है वो मेष राशि है। ये क्विक रिकैप जल्दी से आप समझ पाएंगे। दूसरी और सातवीं, ये दो राशि हैं, इनके शुक्रदेव इनके स्वामी ग्रह होते हैं। तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण यानी मेन राशि है, मुख्य राशि है, और साधारण दूसरी राशि होती है। 3 और 6 यानी तीसरी राशि और छठी राशि, इन दोनों के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, और कन्या इनकी मूल त्रिकोण राशि है। चौथी राशि की मैं बात करता हूँ, कर्क राशि। चंद्रमा इनके मूल और त्रिकोण दोनों एक ही राशि, एक ही स्वामी होते हैं। पांचवी की मैं बात करता हूँ, सिंह राशि की बात करेंगे तो शुक्र, सॉरी माफ कीजिएगा, सिंह राशि होती है और सूर्य इनके स्वामी ग्रह हैं। अब बात करेंगे छठी में बता चुका, सातवीं में बता चुका, आठवीं में बता चुका, 9 और 12 इन दोनों के देवगुरु स्वामी ग्रह होते हैं, और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। 10 और 11 दोनों के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, और कुंभ इनकी मूल त्रिकोण राशि हो गई। ये तो गया क्विक रिकैप जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और अब हम थोड़ा सा आज के इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। आज के इस चैप्टर में जैसा मैं बता रहा था, आज हम बात करेंगे कारक कि कोई भी विषय है वो किस ग्रह के प्रभाव से होता है। आज का जो विषय ये है। अच्छा, ज्योतिष के साथ अच्छी बात यह है कि जितना इसका अध्ययन करेंगे ना, उतना जल्दी से और उतना सटीक समझ में आएगा। ये प्रिडिक्शंस होती हैं, और प्रिडिक्शंस हमेशा ना अनुभव के आधार पर आती हैं, और इनके लेकिन एक ना कारक है कि इस वजह से ये हुआ, ये तथ्य है। अब चलो, आज का चैप्टर हो गया, विषय है और उनके कारक ग्रह, ये आज का विषय हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ज्योतिष में किस ग्रह से, हर चीज से कुछ ना कुछ चीज जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही हर ग्रह से कोई ना कोई चीज जुड़ी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य की। आप एक लिस्ट बना लें, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ऐसे आगे आगे चलते हुए लिखते हुए चले जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य की। सूर्य है आत्मा के कारक, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सूर्य। ये कोई भी उत्पत्ति के कारक माने जाते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी उत्पत्ति के यही कारक है। गवर्नमेंट जॉब की बात करनी हो, पिता की बात करनी हो, क्योंकि पिता ही उत्पत्ति का कारक होता है। किसी भी संतान के लिए हर्ट की बात करनी हो, तो यहाँ से यानी सूर्य को ही देखा जाता है। उनका सोर्स जो भी है, कारक है, वो सूर्य है। ऊष्मा, कोई भी चीज एनर्जी चलायमान होती है सूर्य से ही होती है। हम पांचवी छठी क्लास में पढ़ते थे तो हमेशा यही समझते आ रहे थे कि सूर्य की रोशनी से ही सारे ग्रह रोशन हैं। ये हमने पढ़ा था, मुझे पता है आपने भी पढ़ा होगा। तो ये बात हुई सूर्य की। दूसरा, अब मैं बात करता हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तरलता के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं। जब सूर्य हुए, अब चंद्रमा हुए। मन के कारक की मैं बात कर रहा हूं तो मन बहुत तेजी से इधर उधर भागता है, मन चंचल होता है। एक ही दिन में वो इतनी चीजें देख लेता है। अगर आपने किसी बुजुर्ग को देखा, हो सकता है आपके मन में कोई और भाव जागे। आपने किसी बच्चे को देखा तो दूसरे तरह के भाव जागे। ये जो मन के जो भाव हैं, इनका जो नियंत्रण है वो चंद्रमा के पास है। चंद्रदेव इसके नियंत्रण करता है। इसके स्वामी ग्रह के साथ साथ ये इसके कारक ग्रह भी हैं। अब बात करूंगा मैं मंगल की। मंगल, मंगल देव शरीर का कारक होता है। ये जो आपका बॉडी है, बॉडी का कारक है, शरीर का कारक है। छोटे भाई बहन, इसका कारक भी यही है। और अच्छा, एक ये बोल्ड होता है, इसकी पर्सनैलिटी बोल्ड होती है। जिसका मंगल स्ट्रांग होता है वो बोल्ड होता है। आप जैसे आप देखोगे ना, सेना में जाने वाले, पुलिस में जाने वाले, झगड़ालू किस्म के, एक रेफरेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, झगड़ालू किस्म के भी जो लोग होते हैं उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। यानी जो इस तरह की चीज होती है, बोल्ड वाली जो चीजें होती हैं, वो उनका जो कारक ग्रह मंगल देव होते हैं। और अब बात करेंगे बुध देव की। बुध देव बुद्धि के कारक होते हैं। बिजनेस माइंड वाले जो लोग होते हैं ना, अधिकतर आप देखोगे कि उनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, उनका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होता है, तभी वो बुद्धि के कारक हैं। वाणी, आपकी वाणी कैसी है, कम बोलने वाले हो, ज्यादा बोलने वाले हो,
उल्टा पुल्टा बोलने वाले हो, ये बुद्ध देव तय कर पाते हैं। यानी जिनका बुद्ध जैसा होगा उस तरह की उनकी वाणी होगी। उन बुद्धि के कारक होते हैं, बिजनेस में माइंड करने वाले होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ग्रह के हिसाब से भी हम अपनी बॉडी में देख सकते हैं। दूसरा, बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति देव सबसे अच्छे देवों में से एक आते हैं। यहाँ तक कि देवता भी इन्हें अपना गुरु कहते हैं। ये देव गुरु हैं। बृहस्पति देव देव गुरु हैं। इन्हें ज्ञान का कारक कहते हैं। जहां ज्ञान है वहां सब है। बुद्धि भी ज्ञान में समाहित होती है। अगर हमें पता होगा ना कि हमें इस चीज का अध्ययन करना है, वो हमें ज्ञान से पता लगता है। बृहस्पति अगर आपके स्ट्रांग है तो आप ज्ञान वाले होंगे। पैसा, खुशी, यश, मान, सम्मान, ये जितनी भी चीजें हैं ये बृहस्पति से हमें पता लगता है। तो ये तो रहा, इनसे हमें जो मुख्य चीजें पता लगती है हमारी। अब हम बॉडी की मैं बात करता हूँ, हमारे शरीर में इन ग्रहों को हम कैसे देखते हैं। ये तो हुआ मुख्य रूप से। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज है, आपके बोन डिजीज है, ये बहुत लॉजिकल मैं बात कर रहा हूँ, जो तो इसको लॉजिक के साथ अब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी हमारे शरीर में इनका जो प्रेजेंटेशन है वो ये है। हार्ट, हृदय, हड्डी, बोन। यानी अगर आपको लगता है कि बोन डिजीजेस कुछ है आपको, या हृदय से संबंधित कोई विकार है, तो आप ये समझिए कि आपके अंदर सूर्य की कमी है। यानी सूर्य देव आप पर कम मेहरबान हैं। तो आपको उसके हिसाब से उपचार भी कर सकते हैं आप। दूसरा मैं बात करता हूँ तरलता की, जल की मैं बात करता हूँ। आपके शरीर में जल से उत्पन्न होने वाले रोग चंद्रदेव की वजह से होते हैं। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है तो आप इन रोगों से मुक्ति पा सकते हो। जो आपको रेमेडीज बताई जाती है ना ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, वो यही चीजों को देखते हैं, वही समझते हैं कि आपके बॉडी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके साथ घटित हो रहा है। रोगों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, रक्त संबंधी अगर आपको कोई विकार हो रहा है, वो मंगल देव की वजह से हो रहा है। मंगल उसके कारक हैं। चाहे वो कोई भी विकार हो सकता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, कुछ भी इस तरह की चीज जो ब्लड से रिलेटेड है, वो यहां से देखी जाती हैं। बुध देव स्किन, त्वचा के कारक और त्वचा संबंधी रोग, कैसे इनको देखते हैं, ये बुध देव से देखा जाता है। चर्बी वाले यानी फैट, चर्बी वाले जो भी रोग हैं, चर्बी को अगर हमें देखना है, चर्बी को अगर हमें समझना है, या इससे संबंधित कोई भी विकार अगर आपके शरीर में है, तो देव गुरु बृहस्पति की वजह से हैं। चाहे वो खुजली होना हो, बहुत छोटे छोटे चर्बी वाले जो रोग होते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, और अगला जो इसका बाद में, बृहस्पति तक मैंने बात कर ली, और अब मैं बात करूंगा दूसरे ग्रहों की। हाँ, ये दूसरा ग्रह, दूसरा चैप्टर आ गया। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको शुक्र, और इसके साथ साथ शनिदेव और राहु और केतु। ये ना छाया ग्रह हैं। ये इनका मुख्य वास कहीं भी किसी भी घर में नहीं है। ये दूसरे के घर में छाया बन के आते हैं और अपना कार्य वहां से करते हैं। ये बेसिकली शनि की छाया है। यानी राहु और केतु दोनों शनि की छाया हैं। हाँ, मैं अब बात करता हूँ आपको शुक्रदेव की। शुक्रदेव दानव गुरु हैं। दानव गुरु होने के साथ साथ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, ये उनको प्रदान करने वाले हैं। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप गाड़ी, घर, जो ये कंज्यूम, मोबाइल, ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, आप शुक्र से देख सकते हैं। आपका फाइनेंस कैसे, मतलब फेस से रिलेटेड कोई भी चीज, अगर आप मान के चलिए किसी ऐसे फील्ड में आना चाहते हैं जिसमें एक्टर हो गए, या यहाँ से देखे जाते हैं, शुक्रदेव से देखे जाते हैं। इनका कारक ग्रह शुक्र है। यानी भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो शुक्रदेव के कब्जे में है, नियंत्रण में है। और अब बात करता हूं मैं शनिदेव की। शनिदेव मुख्य रूप से न्याय के देवता हैं। आपके कर्मों के फल को ये प्रदान करने वाले होते हैं। इन ये ना दुख, हर तकलीफ में ये है, हर दुख में ये है, हर प्रॉब्लम में ये है, नशे में ये है, लोहे में ये है, मजदूरों में है, कोयले में है। यानी वो जितनी भी इस तरह की चीजें हैं उनमें शनि है। क्योंकि शनि को माना जाता है कि आपने जो भी कार्य किया है उसका फल इन्हीं के हाथ में है। अच्छा करोगे अच्छा फल देंगे, बुरा करोगे तो उसका दंड भी शनि देंगे। कहते तो ये भी है कि इनके दो, राहु और केतु के नाम से इनकी दो छायाएं हैं। अब दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है इन्होंने। वो क्या क्या डिपार्टमेंट है, अब मान के चलिए किसी की प्रवृत्ति जुए खेलने वाली हो गई है, वो शनि देव के इस प्रभाव के कारण हुई है, यानी राहु के कारण हुई है। कोई ड्रग्स लेने लगा, ड्रग्स एडिक्ट कोई हो गया, या कुछ इस तरह के व्यसनों में पड़ गया, वो शनि के इस राहु के कारण हुआ। कलेश,
खासकर इसमें कोई भी कलेश हो सकता है, इसमें ग्रह कलेश भी होता है। आपके परिवारों में देखते होंगे, हो सकता है कि भाई ग्रह पति पत्नी की नहीं बनती है, ग्रह कलेश हो रहा है, माँ बाप की नहीं बनती, तो शनि का राहु वाला प्रभाव, शनि की छाया राहु, उसका प्रभाव उस परिवार के पास है। उसका निवारण तो हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे, कैसे इसको निवारण किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने कल का चैप्टर देखा होगा तो समझा होगा, लास्ट में मैंने बताया था कि शनि चालीसा का पाठ करें। आपको किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि इनमें से कोई भी विकार आपके पास है, तो आप शनि चालीसा का नित्य प्रति पाठ कर सकते हैं। और अब बात करता हूं मैं केतु की। केतु को तो मोक्ष का द्वार कहा गया है। शनि का ये वाला हिस्सा है जो आदमी को इतना न्याय के मान उस पे दंड पर इतना खरा उतारता है कि उसको मोक्ष का द्वार कहा गया है। यानी वहां पर आने के बाद सदगति प्राप्त होती है। जैसे हम आयु की बात करते हैं तो आयु इतनी ही लिखी है शास्त्रों में। अगर हम आयु की बात करते हैं, इतनी आयु लिखी है जो मोक्ष का द्वार है। चाहे वो इतनी बड़ी बीमारी इसके पास, व्यक्ति विशेष के पास होगी, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, या कुछ भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से कुछ भी, जिसे हम मोक्ष का द्वार कहते हैं। ये केतु के पास ये डिपार्टमेंट ने शनि ने राहु को ये वाला डिपार्टमेंट दिया जिसमें ड्रग्स, जुआ, इस तरह की चीजें आ गई हैं। दूसरा जो डिपार्टमेंट दिया जिसमें मोक्ष तक की बातें आ गई हैं, वो केतु के पास दिया। अब कुछ बीमारियां भी इनके साथ साथ होती हैं। इन ग्रहों से कुछ बीमारियां भी होती हैं, उनको हम समझ लें कि अगर हमें ये बीमारी हुई है तो हम हो सकता है उसका निवारण भी इससे कर पाए। अच्छा, ये रेमेडीज 100% कारगर नहीं होती, लेकिन आपकी बीमारी को कम कर सकती हैं। ऐसा कहें जैसे ना, जैसे पैरासीटामोल की तरह हो सकती हैं। कुछ समय के लिए आपकी उस बीमारी को कम कर दें। 100% ठीक कर दें, ये कहीं भी ज्योतिष में लिखा हुआ नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है। हाँ, लेकिन जैसे आज हम पैरासीटामोल लें, हमारे सर दर्द है, कुछ और कहीं परेशानी है, तो वो उस समय के लिए कम हो जाती है। फिर आपके पास टाइम आता है कि वो आप समझा सकें। तो अब इसके साथ साथ जो बीमारी जुड़ी हुई है वो भी मैं बता दूं। शुक्र देव के साथ जो संतान प्राप्ति में अगर आपको दिक्कत या परेशानी आ रही है, संतान प्राप्ति, संतान सुख और संतान से सुख, दोनों चीजें यहां से हो सकती हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में स्पर्म बनाता है, इसकी दया दृष्टि से। दूसरा, अगर आपके पैर, शरीर दर्द, पैर दर्द, क्योंकि शनि का वास आपके निचले हिस्से में ज्यादा होता है, पैरों की तरफ जाता है। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, चलने में तकलीफ होती है, तो आपको शनि का कुछ प्रकोप है, वहां से ये दर्द प्राप्त हुआ है। तो बाकी राहु केतु तो इसी का पार्ट है। इनका खुद का घर नहीं होता, लेकिन ये शरीर में इतना दुख दे देते हैं कि मोक्ष तक का द्वार इन्हें कहा गया है। तो आज हमने बात की हर ग्रह किस चीज का कारक है। 12 जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह और किस चीज के कारक हैं। अब आगे के चैप्टर्स में हम ये जानेंगे कि किस ग्रह का किस घर में, जो 12 भाव मैंने बताए थे, उस भाव में आने के बाद आप पर क्या प्रभाव डालता है। अगर बुध, मान के चलते हैं आपके दूसरे भाव में आ गए, बुध में बता रहा था बुद्धि और वाणी का है, और दूसरा भाव हम देखते हैं धन, कुटुंब और वाणी को ही देखते हैं। तो अगर बुध अगर आपके दूसरे भाव में है, तो आपकी बुद्धि और आपकी वाणी, वाणी मधुर होगी और आप बहुत बुद्धिवान होंगे। तो ये चीज हम बाद में बात करेंगे, किसी और चैप्टर में बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज जो मैंने बात की वो ये की कि हर जो कारक, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसका कोई ना कोई कारक होता है, कारण जरूर होता है। उस कारण की हमने बात की और उसके निवारण की बात की, शरीर में उसकी प्रेजेंटेशन की बात की, शरीर में वो कहाँ प्रेजेंट है वह उसकी बात की, और उसके निवारण की बात की। मुझे लगता है आज की ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। कुछ समझना और कुछ समझाना अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।